18 मई 1974 राजस्थान की तपती गर्मी और दोपहर के 3:45 अचानक पोखरण की धरती किसी भयानक भूकंप की तरह कांप उठी। एक ऐसा धमाका हुआ जिसने सिर्फ जमीन ही नहीं बल्कि वॉशिंगटन से लेकर लंदन तक की सत्ता के गलियारों को हिलाकर दिया। अमेरिका की CIA हैरान थी, ब्रिटेन और फ्रांस सन्न थे, क्योंकि जिस भारत को वो गरीब और कमजोर समझ रहे थे उसने उनकी नाक के नीचे से दुनिया का सबसे बड़ा सीक्रेट ऑपरेशन पूरा कर लिया था, जिसका नाम था स्माइलिंग बुद्धा। लेकिन ये तो सिर्फ ट्रेलर था। असली पिक्चर 24 साल बाद फिर से पोखरण में दिखाई दी गई, जब डॉक्टर कलाम और अटल बिहारी वाजपेयी ने दुनिया के सुपर पावर्स को चेकमेट कर दिया। और सवाल ये है कि बिना किसी के भनक लगे सैटेलाइट्स की नजर से बचकर भारत ने ये करिश्मा कैसे किया। चलिए जानते हैं भारत के परमाणु शक्ति बनने की वो अनसुनी कहानी, जो कि किसी थ्रिलर फिल्म से कम नहीं है। कहानी शुरू होती है 1962 से। चीन ने भारत की पीठ में छुरा घोंपा और सियाचिन पर कब्जा कर लिया। हम वो जंग हार गए और ठीक 2 साल बाद 1964 में चीन ने परमाणु परीक्षण कर लिया। भारत के पास 2 रास्ते थे, या तो डर के साए में जिए और या खुद को इतना ताकतवर बनाए कि कोई आंख उठाकर देख ना सके। हमारे महान वैज्ञानिक डॉक्टर होमी जागीर बाबा बरसों से यही कह रहे थे, लेकिन ग्लोबल प्रेशर की वजह से हमें परमिशन नहीं मिल रही। तभी आया 1971 का युद्ध। पाकिस्तान को बचाने के लिए अमेरिका ने अपनी समुद्री बेड़ा टास्क फोर्स 74 बंगाल की खाड़ी की तरफ भेज दिया और भारत को चारों तरफ से घेरने की कोशिश की। वो तो शुक्र है USS आर्गा, जिसने अपनी न्यूक्लियर सबमरीन भेजकर अमेरिका और ब्रिटेन को खदेड़ दिया। तभी भारत ने ठान लिया दोस्ती अपनी जगह, लेकिन सुरक्षा के लिए खुद का ब्रह्मास्त्र होना जरूरी है। लेकिन ये सफर लहू से सना था। जनवरी 1966 भारत के 2 सबसे बड़े स्तंभ लाल बहादुर शास्त्री और डॉक्टर होमी भाभा सिर्फ 11 दिनों के अंतर में दुनिया छोड़ गए। भाभा का प्लेन क्रैश हुआ और शास्त्री जी की मौत एक संदिग्ध हालत में हुई। आज भी लोग पूछते हैं, क्या ये मैच इत्तेफाक था या किसी विदेशी ताकत की साजिश। भारत का न्यूक्लियर सपना बिखर चुका था, लेकिन हमारे वैज्ञानिकों ने हार नहीं मानी। इंदिरा गांधी ने सत्ता संभालते ही सीक्रेट मिशन को हरी झंडी दे दी। बजट कम था, तकनीक पर पाबंदी थी, लेकिन हौसला हिमालय जैसा ऊंचा। अब जंप करते हैं 1998 पर। अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, मिशन कमांडर थे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। सबसे बड़ी चुनौती बम बनाने की नहीं थी, उसे दुनिया से छुपाना। अमेरिका के स्पाई सैटेलाइट्स 24 घंटे पोखरण पर नजर रखे हुए। तो यहाँ से शुरू हुआ असली माइंड गेम। भेष बदलना। डॉक्टर कलाम और अन्य वैज्ञानिकों असली नाम से नहीं बल्कि मेजर जनरल पृथ्वीराज और मेजर जनरल नटराज बनकर सेना की वर्दी में घूमते। सारा काम रात के अंधेरे में होता था, क्योंकि रात में सैटेलाइट की विजुअल पावर कम हो जाती थी। सैंड ड्यूज और नकली झाड़ियों का इस्तेमाल करके सेंसर केबल को छुपाया गया। 11 मई 1998 दोपहर के ठीक 3:45 पर पोखरण की मिट्टी हवा में सैकड़ों फीट ऊपर उछली और भारत ने एक साथ 3 धमाके किए। CIA को खबर तक नहीं लगी कि कब भारत ने अपनी किस्मत बदल दी। अगले दिन अमेरिका के अखबारों में मातम था। CIA की सबसे बड़ी फेलियर। अटल जी ने शान से ऐलान किया कि भारत अब एक परमाणु संपन्न राष्ट्र है। GRD डाटा की फंडिंग से लेकर कला की मेहनत तक, ये जीत किसी एक की नहीं, हर उस भारतीय की थी जिसने मुश्किल वक्त में देश का साथ दिया। हमने परमाणु बम किसी पर हमला करने के लिए नहीं बनाया, बल्कि ये सुनिश्चित करने के लिए बनाया कि फिर कोई 1962 जैसा हमला हम पर ना हो सके। आज अगर हम चैन की नींद सोते हैं तो उसके पीछे इन महापुरुषों का त्याग है। अगर आपको ये मेक इन इंडिया पावर की कहानी पसंद आई है तो कमेंट में जय हिंद जरूर लिख देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।